हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कॉपीराइट एक्ट के बारे में करने जा रहे हैं। द कॉपीराइट एक्ट 1957 या कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट जो 2012 में आया था। इंट्रोडक्शन की बात करें तो द कॉपीराइट एक्ट 1957 इज़ द मेन लॉ इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ क्रिएटर ओवर देयर ओरिजिनल वर्क। इट ग्रांट्स लीगल प्रोटेक्शन टू ऑथर, artists, musicians, filmmakers, software developers, etc., so that the other cannot copy or use their work without permission. मीनिंग ऑफ कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव लीगल राइट गिवन टू द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क टू। तो वो एक्सक्लूसिव राइट किस चीज़ से लेके है? रिप्रोड्यूस द वर्क, पब्लिश इट, डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, परफॉर्म और कम्युनिकेट इट टू द पब्लिक, मेक अडॉप्टेशन और ट्रांसलेशन. It is a statutory right created by law and protect the expression of idea, not the idea itself. एग्जाम्पल के लिए कहें तो इफ़ अ पर्सन राइट्स अ नॉवल द स्टोरी इज़ प्रोटेक्टेड बट द जनरल आइडिया लाइक लव स्टोरी इज़ नॉट प्रोटेक्टेड. तो कहने का मतलब क्या है कि ये कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को तो ये प्रोटेक्ट करेगा बट आइडिया इटसेल्फ को प्रोटेक्ट नहीं करता. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट की बात करें तो क्या है यहाँ के ऑब्जेक्ट? कॉपीराइट एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या थे? द प्रोटेक्ट to protect the interest of creators, to encourage creativity and innovations, to prevent unauthorized copying या piracy, to balance public interest and creators right. तो ये इन सब चीज़ों के लिए इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्ट थे. सब्जेक्ट मैटर सेक्शन 13 में जो कि डिफाइन है, द एक्ट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनली वर्क इंक्लूडिंग लिटरेसी वर्क, जिसमें आपका बुक, कंप्यूटर्स, प्रोग्राम्स, टेबल्स एट्सेट्रा आती हैं. ड्रामेटिक वर्क है, म्यूज़िकल वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है जिसमें पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, आपका सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स है या साउंड रिकॉर्डिंग, यानी LDMACS से याद करें. L से लिटरेरी, D से ड्रामेटिक, M से म्यूज़िकल, A से आर्टिस्टिक और C से सिनेमेटोग्राफिक और S से साउंड. उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉपीराइट की बात करें तो ये एसेंशियल क्या एलिमेंट होने चाहिए? सबसे पहले तो आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑथर. सेकंड है आपका एक्सप्रेशन इन टेंजिबल फॉर्म होना चाहिए, मस्ट बी रिटन, रिकॉर्डेड या प्रिंटेड, टेंजिबल हो उसकी फॉर्म. क्रिएटिविटी हो थर्ड आपका, सम मिनिमल डिग्री ऑफ स्किल्स एंड जजमेंट रिक्वायर्ड. उसके बाद है नो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, कॉपीराइट अराइजेज ऑटोमेटिकली, तो कोई भी आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे. देन है आपका ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क है, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर इसका ड्यूरेशन है. सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स और साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आपका 60 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन होता है, यानी आपका C और S है जो सिनेमेटोग्राफिक और साउंड के लिए 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, और बाकी सब के लिए आपका लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर. राइट्स ऑफ कॉपीराइट ओनर सेक्शन 14 में दिया हुआ है. अगर आप कॉपीराइट ओनर है तो आपके पास क्या क्या राइट है? तो राइट टू रिप्रोड्यूस, राइट टू इशू कॉपीज, राइट टू परफॉर्म पब्लिसिटी, राइट टू मेक अडॉप्शन, राइट टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक, ये सब आपको राइट मिल जाते हैं. इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट हो जाता है तो क्या होगा? व्हेन समवन यूज कॉपीराइट, क्या होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट? व्हेन समवन यूज कॉपीराइट वर्क विदाउट परमिशन इट इज़ इन्फ्रिंजमेंट. तो जब आप विदाउट परमिशन उसको यूज़ करते हो तो ये आपका कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए अपलोडिंग मूवीज़ इलीगली या कॉपिंग बुक कंटेंट विदाउट परमिशन, तो उसकी परमिशन के बिना आप उसको यूज़ कर रहे हो तो ये इन्फ्रिंजमेंट है कॉपीराइट का. रेमेडी की बात करें तो रेमेडी आपको दी हुई है, सिविल रेमेडीज़. सिविल रेमेडी में आपका इंजेक्शन या डैमेजेस है. क्रिमिनल रेमेडी में आपका फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट है. केस आपका जैसे RJ आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म्स का है, हेल्ड दैट कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स एक्सप्रेशन नॉट आइडिया. ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस DB मोदक का है, जहाँ पे हेल्ड किया गया कि एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ ओरिजिनली,
स्किल लेबर प्लस मिनिमल क्रिएटिविटी जहाँ पे आपको किया गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट के बारे में, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बट इट सर्व एज अ प्राइमा फेसिया एविडेंस इन कोर्ट। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं बट कर रखा है तो वो आपका एविडेंस के तौर पे काम आएगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा कॉपीराइट के बारे में। थैंक यू।